जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरानुगा 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 जय गौरानुगा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजकाचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। इस्कॉन बीडी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की। जय श्री त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। गोलोकेर प्रेम हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्रील प्रभुपाद की। संवेद गौर भक्तवृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Guru. ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद छठा अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 19। इंद्र उवाच अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी। भक्तः सर्वात्मनात्मनम् सुहृदं जगदीश्वरम्। माताजी इंद्रवाच, इंद्र ने कहा, अहो ओहो दानव, हे असुर, सिद्ध हसी, तुम अब सिद्ध हो चुके हो। यस्य जिसका, ते तुम्हारी, मति चेतना, ईदृशी इस प्रकार की, भक्त परम भक्त, सर्वात्मना विचलित हुए बिना, आत्मानं परमात्मा को, सुहृद सुहृदम परम मित्र, जगत ईश्वरम श्री भगवान को। अनुवाद और तात्पर्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। इंद्र ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, मैं देखता हूं कि संकट समय स्थिति में भी होते हुए भी
अपने विवेक तथा भक्ति योग में निष्ठा के कारण तुम भगवान के पूर्ण भक्त तथा जन जन के मित्र हो। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता छठा अध्याय 22वां श्लोक में कहा गया है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यास्मिन् ततो न दुखे न गुणापि विचाल्यते। कृष्ण भावनार्थ में इस प्रकार निष्ठ व्यक्ति सत्य से कभी विमुक्त नहीं होता और इसकी प्राप्ति होने पर वह समझता है कि इससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है। ऐसी स्थिति को प्राप्त पुरुष बड़े से बड़े दुख के बीच में भी विचलित नहीं होता। शुद्ध भक्त किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में विचलित नहीं होता। इंद्र को आश्चर्य हुआ कि वृत्रासुर अविचलित भाव से भगवान के भक्ति योग में स्थिर हो चुका है, क्योंकि ऐसी मानसिकता किसी असुर के लिए असंभव है। किंतु भगवान की कृपा से कोई महान भक्त बन सकता है। स्त्रियों वैशास्तता शूद्रो अपि यान्ति पराम गतिम। शुद्ध भक्त निश्चित रूप से भगवान के धाम को लौट जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके मैनेजमेंट और यहाँ के ब्रह्मचारी जितने भी हैं, जिन्होंने हमें आज फिर से आज और कल 2 दिन एक सुनहरा अवसर दिया है भगवान के नाम के बारे में कुछ चर्चा करने का। तो मैं सोच के आया था अलग विषय, लेकिन श्लोक को पढ़कर कुछ अलग चर्चा करने की हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अनुवाद में प्रभुपाद लिख रहे, इंद्र ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, मैं देखता हूं कि संकट समय स्थिति में होते हुए भी विवेक तथा भक्ति योग में निष्ठा के कारण तुम श्री भगवान के पूर्ण भक्त तथा जन जन के मित्र हो। तो यहां पर भक्त का सबसे बड़ा लक्षण बताया गया है कि संकट स्थिति में भक्त विचलित नहीं होता, क्योंकि संकट के समय वो भगवान का चिंतन करते होता है। इसलिए संकट समय में उस संकट से उभरने की ताकत, सहनशीलता उसमें आ जाती है। इसलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ने ये चीज अर्जुन को बताई है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो स्थाम तितिक्षस्व भारत। क्योंकि भक्त में सबसे बड़ा लक्षण प्रकट होता है सहनशीलता। जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेते, नामाश्रय, तो नाम का आश्रय क्यों लेना चाहिए, भक्ति का आश्रय क्यों लेना चाहिए, इसका मूल कारण शास्त्र में बताया गया। नाम का आश्रय लेने से, भक्ति का आश्रय लेने के, भक्तों का आश्रय लेने से हम दुखों से ऊपर उठ सकते हैं, और ये उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि दुखों से समझौता करना ये मनुष्य जीवन का लक्षण नहीं, भक्त का लक्षण नहीं। बाकी योनियों में हम समझौता कर सकते हैं, बाकी पशु योनियों में दुखों से, लेकिन मनुष्य जीवन में आने के बाद हमें समझौता नहीं करना है, हमें इनको सहन करते हुए ऊपर उठने का प्रयास करना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो स्थाम तितिक्षस्व भारत। इसलिए सहनशीलता के 3 स्तर बताए, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत। गीता इज ग्रेजुएशन, भागवतम इज पोस्ट ग्रेजुएशन एंड चैतन्य चरितामृत इज PhD। तो पहला स्तर है गीता में 2.14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। सेकेंड है 10.14.8 तत्तेनुकंपा सुषमीक्षमानो।
और तीसरा आश्रय है तृणादपि सुनीचना तरोरीव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनी आश्रय। क्योंकि 3 ग्रंथ काफी है इस भौतिक जगत की समस्याओं से ऊपर उठने के लिए। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य दुखों से समझौता नहीं करना है। ये भौतिक जगत के गाने होते हैं, समझौता गमों से कर लो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में समझौता नहीं करना है, इनको सहन करते हुए ऊपर उठने का प्रयास करना है। परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट, गोविंदास का नहीं, भक्ति का टेस्ट होना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि दुखों से कैसे ऊपर उठे, क्या सही विधि है। जब विधि को सही तरीके से अपनाते तो विधान बदल सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है जितनी भक्ति में तीव्रता बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर निष्ठा की बात की है। भक्ति योग में निष्ठा के कारण तुम श्री भगवान के पूर्ण तथा जन जन के मित्र हो। तो अटूट श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के नाम के प्रति। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हुए। तो भक्ति का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इस मनुष्य जीवन में हम दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। तो दुख क्यों आते ये पहले जानना चाहिए। दुख का 3 ही कारण हो सकते हैं। किसी भी शास्त्र में सिर्फ 3 ही कारण बताए। दुख होता है हमें भगवान का विस्मरण होने के कारण। मूल कारण भगवान का विस्मरण। फॉरगेटफुलनेस इज द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग। हाँ, अगर कोई बड़ा शाप है 84 लाख योनि में, किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में, वो है भगवान को भूल जाना। हाँ, इसलिए सुवर्णमय श्लोक क्या है शास्त्र में? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधासुर एतये वही किंकरम। इसका सार क्या है? श्लोक बड़ा है, याद करना मुश्किल नहीं, कठिन है। तो इसका सार क्या है? भूलेंगे तो बर्बादी, याद रखेंगे तो आबादी। सिंपल भाषा में। तो विस्मरण, भगवान को भूल जाने के कारण अज्ञान जन्म लेता है। अज्ञान के कारण पाप की वृत्ति, और पाप की वृत्ति के कारण दुख। तो 4 उंगली बताए हमने। विस्मरण पहली उंगली, सेकेंड उंगली। विस्मरण जन्म देता है अज्ञान को, अज्ञान जन्म देता है पाप की वृत्ति को, पाप की वृत्ति जन्म देती है दुखों को। तो दुखों से उठने के लिए हमें क्या करना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझना है, क्योंकि दुख के पहले 3 उंगली है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? दुखों के 3 ही कारण हो सकते हैं, चौथा कारण नहीं हो सकता। इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज, अल्टीमेट कॉज। तुरंत कारण, माध्यमिक कारण और मूल कारण। तो भक्त का लक्षण यहां पर बताया है, जो मूल कारण को पकड़कर ऊपर उठता है वो भक्त है। भक्त कौन कहलाएगा? शुद्ध भक्त, जो तुरंत कारण को नहीं पकड़ते। हम भौतिक जगत में सड़ने का कारण एक ही है, हमें आज तक तुरंत कारण को पकड़ते आए। इस भक्त के कारण तकलीफ हो रही है, घर वालों के कारण तकलीफ हो रही है, पड़ोसी के कारण तकलीफ हो रही है, मेरे रिश्तेदारों के कारण तकलीफ हो रही है। तो फिक्स करने में जो लगता है वो भक्त नहीं, ये प्रॉब्लम्स। भक्त को कभी ये भौतिक जगत के प्रॉब्लम फिक्स करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख आपका बछड़ा है, आप तक पहुंच जाएगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं 7वें स्कंद में 7.7.42 उसमें बताते सुख और दुख मिलकर रहेगा, क्योंकि सुख और दुख बछड़े के समान है। तो बछड़े की विशेषता क्या है? बिना जीपीएस वो लोकेशन ढूंढ के निकालता है अपनी मां का। बिना जीपीएस मां तक पहुंच ही जाता है। ऐसे सुख और दुख विदाउट जीपीएस आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके बछड़े के समान है। किसी भी योनि में, किसी भी बंकर में, किसी भी स्थिति में आप छुपे हैं, आकाश में, पाताल में,
सुख और दुख आप तक पहुंच के रहेगा, क्योंकि वो बछड़े के समान है। तो जो चीज आपको ढूंढ के निकालने वाली है उसके पीछे भागना मूर्खता है। प्रहलाद महाराज कहते वो मूर्खों का सरदार है, सुख दुख के पीछे हम भागे, क्योंकि वो चीज आप तक पहुंचने वाली है तो उसके पीछे भागना ये मूर्खता है। इसलिए वही सुख दुख के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास अगर निष्ठा से भगवान के नाम में लगाएंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री निताय गौरचंद्र की, श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की। तो उतने जल्दी हम सुख दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम फिक्स करने में लगे भक्त बनने के बाद भी। ये भक्त का लक्षण नहीं है, पर्वत है। भक्त का लक्षण है वो तुरंत कारण को नहीं पकड़ता। इसलिए प्रभुपाद के 2 स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है, दिमाग में फिट करना है। डोंट कैच होल्ड ऑफ इमीडिएट कॉज ऑफ योर सफरिंग, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना तुरंत कारण को पकड़ोगे उतने दुखों के अंदर फंसते जाओगे, दुख बढ़ेगा। कर्मणा गहनो गति। जैसे पोस्टमैन आपके घर आए, पहले जमाने में कम से कम आते थे, आजकल ईमेल चलता है, तो टेलीग्राम लेकर आए। टेलीग्राम आपने खोला और क्या पढ़ा, आपको हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। तो मूर्खतावश आपने क्या किया, पोस्टमैन का गला पकड़ा, तेरे कारण मेरी नौकरी गई, तुझे देख लूंगा। तो जैसे गला पकड़ोगे डायरेक्ट जेल में जा सकते आप। आपकी समस्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसको कहते कर्मणा गहनो गति। समस्या बढ़ाने का काम मत कीजिए। भक्त बनने के बाद प्रॉब्लम बढ़ाने का काम कर, दुख बढ़ाने का काम क्यों कर रहे हैं हम? तुरंत कारण को पकड़े। जैसे मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया, पोस्टमैन का गला पकड़ा, तेरे कारण मेरी नौकरी गई। लेकिन पोस्टमैन तुरंत कारण है। अरे सदियों से हम करते आ रहे, 84 लाख योनि में, मनुष्य जीवन में, और भक्त बनने के बाद भी वही मूर्खता कर रहे हैं। इसलिए हम दुखों से ऊपर नहीं उठ पा रहे। तुरंत कारण को मत पकड़िए। डोंट कैच होल्ड ऑफ इमीडिएट कॉज ऑफ योर सफरिंग, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। क्योंकि परीक्षित महाराज और जितने भी महान भागवत है, भागवत में, इनके नाम भागवत में क्यों है? क्योंकि वो तुरंत कारण को नहीं पकड़े हैं। भागवत में जितने भी महान भागवतों के नाम हैं, उनकी विशेषता क्या है? वो भक्त क्यों कहलाते? शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त। क्योंकि उन्होंने वो मूर्खता नहीं की जो हम कर रहे हैं, तुरंत कारण को नहीं पकड़ा है। जैसे परीक्षित महाराज श्रृंगी का गला पकड़ सकते थे, तेरे कारण मुझे शाप मिल गया, तुझे देख लूंगा। अरे खुन्नस की भावना, बदले की भावना, रिवेंज फैंटेसी हमें दुखों से ऊपर उठने के लिए मदद नहीं करती, उल्टा इसमें दुखों में और हम फंसते जाएंगे। एक क्विक सैंड के समान है। जितना तुरंत कारण को पकड़ोगे उतने अंदर फंसते जाओगे। इसलिए परीक्षित महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, अम्बरीश महाराज हो, जितने महान भक्त है, उन्होंने क्या किया है? तुरंत कारण को नहीं पकड़ा है कि नहीं? परीक्षित महाराज ने श्रृंगी का गला नहीं पकड़ा, तेरे कारण मेरे शाप मिले। तुझे क्या, पूरे ब्राह्मण समाज को मैं नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले ब्राह्मण समाज, आप मुझे कैसे शाप दे सकते हो? सबको जलाकर खाक कर दूंगा। नहीं, उल्टा और एक ब्राह्मण का सहायता लेकर, मदद लेकर वो दुखों से ऊपर उठे, क्योंकि वो मूल कारण को ढूंढ पाए। तो ये भक्त का लक्षण है, शुद्ध भक्त का, प्रेमी भक्त का। भक्त का मतलब है वो मूर्खता नहीं करता, तुरंत कारण को पकड़ने का, है कि नहीं? परीक्षित महाराज ने और एक ब्राह्मण का, कौन ब्राह्मण है? सुखदेव महाराज का आश्रय लेकर ऊपर उठे, क्योंकि ज्ञात हो गया
मेरे दुख का मूल कारण है भगवान का विस्मरण। शायद मैं भगवान को भूल चुका हूं, इसलिए मुझे 7 दिन 7 रात कौन से किनारे? गंगा किनारे। हाँ, गंगा के किनारे। वो गंगा किनारे गए डुबकी लगाने के लिए, हरि कथा में डुबकी लगाने के लिए। तो ये फर्क है परीक्षित महाराज में और हम में। हम होते तो दुखों से परेशान होकर डुबकी लगाने के लिए खुद खुशी करने ले जाते, लेकिन वो खुद खुशी करने के लिए नहीं, भगवान का स्मरण करने के लिए 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए सोए। तो भक्त कभी भी तुरंत कारण को नहीं पकड़ता कि भगवान ने उनको विवेक बुद्धि दी है। भक्ति करने से हमारे बुद्धि को चालना मिलनी चाहिए, फर्क करने की बुद्धि जागृत होनी चाहिए, क्योंकि जप करने से बुद्धि एक्टिवेट होती है। श्रवण करने से हियरिंग शुड इग्नाइट अवर इंटेलिजेंस, हियरिंग शुड फोर्स अवर इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस 3 स्तर पे काम करता है। जब भगवान का नाम जप करते हैं 10.10 तेषाम सतति युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। तो बुद्धि पहली मिलती है विवेक बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन, डी फॉर डी, डिस्क्रिमिनेशन। So discrimination power is available when you take shelter of holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति की व्याख्या चैतन्य चरितामृत में की है। कौन बुद्धिमान कहलाएगा? कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। जो मृत्यु के समय करना है वो अभी से शुरू करेगा, उसको बुद्धिमान कहा है। समझ गए? तो बुद्धिमता क्या है? हम तुरंत भगवान के नाम का आश्रय ले, क्योंकि हमारी विवेक बुद्धि जागृत होगी। डिस्क्रिमिनेशन पावर, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम ते पशुभिर नरानम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिर समाना। ये विवेक बुद्धि प्राप्त होगी। डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जब जागृत होगी तो अगली बुद्धि तुरंत जागृत होगी, उसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। डी फॉर डिटर्मिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन गिव्स बर्थ टू डिटर्मिनेशन। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कोणंदना। अरे 2 बुद्धि के बिना हम पशु के समान हैं। इफ यू डोंट हैव डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? यू आर नो बेटर देन एन एनिमल, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। इसलिए भक्त बनने के बाद फिर से जानवर नहीं बनना है। जानवर तुरंत चीज को पकड़ता है। इसलिए आजकल के नौजवान जानवर के समान जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि उनके टी शर्ट पे होता है जस्ट डू इट। क्या होता है? जस्ट डू इट। तो जानवर का लक्षण है, तुरंत कारण को मत पकड़िए। हाँ, तो डिटर्मिनेशन इज अवेलेबल व्हेन यू डिस्क्रिमिनेट। Discrimination gives birth to determination and determination gives birth to next D, decision, निश्चित बुद्धि। इसलिए भक्ति का सबसे बड़ा फायदा क्या, लाभ क्या है? आप विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके दृढ़ बुद्धि को प्राप्त करके निश्चित कर सकते हैं मुझे इसी जन्म भगवत धाम जाना है। इन निश्चय लेने की बुद्धि तभी प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें फर्क करना चाहिए, मूल कारण को ढूंढ के निकालना है। क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है? जड़ में पानी डालना। 4.31.14 यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंति स्कंद भुजोपशाखा। जड़ में जाना चाहिए, और जड़ को रूट कहते। तो पानी रूट में डालना है। ऐसे रूट को ढूंढ के निकालना है। मेरे दुख का मूल कारण क्या है? तुरंत कारण पकड़ना ये कोई भी मूर्ख व्यक्ति कर सकता है। एनी डैम फुल कैन फाइंड फॉल्ट्स। भक्त में दोष देखना, इसके कारण तकलीफ हो रही है। पत्नी में दोष देखना, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चों में दोष देखना, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। पड़ोसी में दोष देखना, इसके कारण तकलीफ। अरे फिक्स करने में हमारी जिंदगी चली जा रही है।
रोना धोना। भगवान के पास आते भी है तो रोते हुए आते, पत्नी को फिक्स करो, बच्चों को फिक्स करो, पड़ोसी को फिक्स करो, और बेचारे फिक्स करते भी है जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते आपके नसीब में बछड़ा है, मैं इंस्ट्रूमेंट ज्यादा से ज्यादा चेंज कर सकता हूं। पत्नी की जगह बच्चे को इस्तेमाल कर सकता हूं, बच्चे की जगह पड़ोसी को इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन ये दुख मिलने वाला है, आपका बछड़ा है, आप तक पहुंचाने का काम मैं जरूर करूंगा। सिर्फ आपको चॉइस है इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो, पत्नी की जगह बच्चे को, बच्चे की जगह पड़ोसी को, और पूरी जिंदगी इस रोने धोने में जाती है। इसलिए भगवान ने जानबूझकर ये श्लोक 2 बार कहा है गीता में। कौन सा श्लोक कहता है गीता में 2 बार? मन मना भव मत। मूर्ख, उल्लू के पट्टे, मूर्खों के सरदार, पिछले 84 लाख में भक्ति में आने के बाद भी तो प्रॉब्लम फिक्स करने में लगा है। अपने मन को कभी फिक्स करोगे? मन मना भव मद भक्तो, ये मतलब है उसका 2 बार बताने का, और कोई कारण नहीं। एक बार बताने से हम कलयुग के नमूनों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने ये श्लोक कितनी बार बताया? 2 बार। क्योंकि जब भी आते हो मेरे पास प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए आते हो, कभी अपने मन को फिक्स करोगे? मन मना भव मद भक्तो, भक्त कभी बनोगे मेरा? तो इस प्रॉब्लम फिक्स करने में 84 लाख क्यों नहीं चली गई? ये मनुष्य जीवन भी फिक्स करने में लगा है। ये प्रॉब्लम कभी फिक्स नहीं होगे, आप तुरंत कारण को पकड़ के बैठे हो, इसलिए भक्त नहीं बन पा रहे हो। भक्त बनने का प्रयास करो। और ये चीज यहां पर बताइए, भक्त कैसे बने? तुरंत कारण को पकड़कर नहीं, माध्यमिक कारण को पकड़ने का नहीं, मूल कारण को। तो भक्ति हमें गहराई में जाने का ज्ञान देती है। बिकॉज भक्ति इज नॉट एक्सटर्नल, इट्स इंटरनल। वी हैव टू इंटरनलाइज आवर सेल्फ, फाइंड आउट व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ माई सफरिंग। ऐसे परीक्षित महाराज एक ज्ञान को प्राप्त किए, मेरे दुख का कारण शृंगी नहीं, ब्राह्मण समाज नहीं, शायद मैं भगवान को भूल गया हूं। क्योंकि भगवान चाहते हैं, जो भगवान मुझे मां के घर में बचा सकते हैं ब्रह्मास्त्र से, ये शाप उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भगवान की योजना है, उसको स्वीकार किया। मूल कारण में जाने का मतलब क्या है? कि भगवान की योजना को हम स्वीकार करें, क्योंकि अंतिम उनकी इच्छा क्या है? श्रेष्ठ है। दाय विल बी डन, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? भगवान करे तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। अगर तू वो करने लगेगा जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। दैट इज द मीनिंग। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की इच्छा को समझने का प्रयास करें। जैसे परीक्षित महाराज समझ गए, मैं इस काल के चक्र में रोढ़ा बनकर खड़ा हूं, कली को प्रवेश करने नहीं दे रहा, और मुझे साइड में करने के लिए भगवान की ये योजना है। एक इंस्ट्रूमेंट भेजा है शृंगी के रूप में। दूसरा कारण क्या है? शायद भगवान मेरे माध्यम से भागवतम का निर्माण करना चाहते, इसलिए पांडवों की अनुकंपा है जीवों के प्रति। दादा को भ्रमित करके अर्जुन को भगवत गीता दी, और पोते परीक्षित को शाप देकर भागवतम। तो गीता भागवत पांडवों की अनुकंपा है, इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र, भव्य सव्यसाची। तीसरा कारण क्या है? कि भगवान शायद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मुझे इस्तेमाल करना चाहते। 8.5 क्या? 8.5 अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भक्त का लक्षण क्या है? जैसे यहां पर वृत्रासुर का लक्षण है, भले आसुर योनि में है, लेकिन मृत्यु के समय पूरा ध्यान, पूरा स्मरण किसका करे? भगवान का। वो देवताओं के राजा इंद्र को भागवतम कथा सुना रहे। सोचिए, यहां प्रश्न उठता है, असुर कौन है और सुर कौन है? आसुर योनि में होकर भी उनको प्रचार कर रहे, भागवत कथा सुना रहे।
भगवान के नाम में किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें मूल कारण ढूंढने से वो शक्ति मिलेगी ऊपर उठने की। अभी इस प्रसंग में हम देखेंगे, हमने मूर्खतावश क्या किया है, तुरंत पोस्टमैन का गला पकड़ा है। बेचारा वो अपना काम कर रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट बनकर आया है आपके घर, क्योंकि पोस्टमैन कभी गलत एड्रेस पे नहीं जाता, पोस्टल एड्रेस सही होता है। तो उसके बाद हमें विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, फर्क करने की बुद्धि। अभी पोस्टमैन मेरे घर ही क्यों आया, किसने भेजा? किसने भेजा? कंपनी ने भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि आपको भेजा नहीं था इसलिए भेजा। तो माध्यमिक कारण क्या है? वो चपरासी, वो प्यून जो पोस्ट ऑफिस में गया, क्यों गया? क्योंकि टाइपिस्ट ने टाइप किया, एचआरडी मैनेजर ने डिक्टेट किया। एचआरडी मैनेजर ने आपको ही क्यों पकड़ा, आपको ही बकरा क्यों बनाया? भले कंपनी में 1000 लोग हैं, आपको ही उसने टारगेट क्यों बनाया? क्योंकि आपने ऐसी कुछ गलती की होगी जिस कारण आपके डिपार्टमेंट हेड ने उनको कहा इसका लेटर निकालो। तो गलती ढूंढ के निकालिए, मूल कारण क्यों आप तक वो टेलीग्राम पहुंचा। बीच वाले सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज, बट व्हाट इज द अल्टीमेट कॉज? आप डिपार्टमेंट से माल थोड़ा थोड़ा घर चुरा के लेके जा रहे हैं, ये आपके डिपार्टमेंट हेड ने देखा, शिकायत की, कंप्लेंट की एचआरडी मैनेजर को, एचआरडी मैनेजर ने डिक्टेट किया, टाइपिस्ट ने टाइप किया और चपरासी लेकर पोस्ट ऑफिस में गया, पोस्टमैन आप तक पहुंच गया। तो बीच वाले सारे माध्यमिक कारण है, इंटरमीडिएट कॉज। लेकिन मूल कारण क्या है? आपने चोरी करना शुरू किया। ऐसे जब भी जीवन में समस्या आती है तो हमें मूल कारण ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तुरंत कारण पकड़ना एक कोई भी मूर्ख व्यक्ति कर सकता है। एनी डैम कैन फाइंड फॉल्ट्स, प्रभुपाद दिखते। इसलिए भागवत में जितने भी कैरेक्टर है, महान भक्त है, उन्होंने एक ही चीज की है, तुरंत कारण को नहीं पकड़ा है, मूल कारण को पकड़कर ऊपर उठ चुके हो। हर स्थिति भगवान की अनुकंपा समझकर भगवान मुझे अपनी ओर खींच रहे, ये समस्या देकर। तो भक्ति में विशेषता है, माया भी लात मारे पीछे से और भक्त लोग भी आगे खींच रहे, या भगवान भी आगे खींच रहे। लेकिन नतीजा क्या होगा? या भले पीछे से लात खाए या सामने से कोई खींचे, आगे ही जाने वाले हम, इसमें कुछ नुकसान नहीं। इसलिए श्लोक आता है, तत्तेनुकंपा सुषमिक्षमानो। अरे विश्वास श्रद्धा कैसे आएगी? तो भगवान के 2 वचन शास्त्र में है, उसको हमेशा याद करना है। पहला वचन क्या भगवान का? कि भगवान ने आज और कल की व्यवस्था बनाए रखी है। अबाउट फ्यूचर एवरीथिंग इज अनसर्टन, बट वन थिंग इज सर्टन, कृष्णा हैज मेड टुडे एंड टुमारोज अरेंजमेंट। वी हैव टू हैव अनफ्लिंचिंग फेथ कि भगवान ने आज और कल की व्यवस्था बनाए रखी है। तो विश्वास होगा तो हम भक्ति में जी पाएंगे। क्योंकि हमेशा चिंता होती है, कल की चिंता होती है, लेकिन भक्त को चिंता नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? भक्ति में आने के बाद ना तो आपको चिंता करना है ना चिता बनना है, आपको सिर्फ चिंतन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो शुरुआत में भगवान ने जो श्रद्धा दी उसको बढ़ाना है। हर कार्य में, हर सेवा में एक ही चीज भगवान से मांगना है। ऐसे तो भगवान से कुछ मांगना नहीं, लेकिन क्या मांगना है? अंततः हर कार्य में, हर सेवा में, भले भक्त के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, सेवा हो, उसमें एक ही चीज मांगना है, दस्तूरी लोइबे पूर्ण हबे काम। क्या मांगना है? दस्तूरी। क्योंकि दस्तूर स्कूल के बाजू में है, इसलिए क्या मांगना है? दस्तूरी मांगना है कि नहीं? दस्तूरी का मतलब क्या है? कमीशन। अभी कमीशन क्यों? कौन से बिजनेस में कमीशन मिलता है?
ट्रेडिंग बिजनेस। इसलिए इस्कॉन में क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस। जितने भी प्रोजेक्ट है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? या तो हम खुद भगवान का नाम लें या दूसरों को भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करें। जितने भी प्रोजेक्ट है, फूड फॉर लाइफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द्रोण भरकर खिचड़ी देते तो उसको बोलना चाहिए ये खिचड़ी कहां से आ रही है, नहीं तो उसके जीवन में खिचड़ी बन जाएगी। अन्नाद भवंती भूतानि, इसलिए उस व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए। खिचड़ी देते समय एक बार बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किताब बांट रहे, अंततः क्या करेगा? पढ़कर गीता का निष्कर्ष क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। और इसका मतलब क्या है? बाकी सभी मंत्रों को त्याग कर मेरे मंत्र का आश्रय लो, क्योंकि कलयुग में मैं नाम के रूप में आ रहा हूं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए सर्वधर्मान का मतलब है सारे बाबा, सारे माता, सारे देवताओं के मंत्र को त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। मामेकम का मतलब क्या है? नामेकम शरणम। अब नामेकम कैसे बन गया? क्योंकि खुद भगवान नाम के रूप में आ रहे और एक नाम में पूरी शक्ति लगाई है। नाम नामकारी बहुधा नहीं। इसलिए कलयुग में मामेकम क्या बनेगा? नामेकम। यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और अगली पंक्ति क्या है? शरण लोगे तो क्या होगा? भगवान का वादा, पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन भगवान का नाम एक कदम आगे जाकर क्या कर रहे हैं? पापों से नहीं, पाप का जड़ उखाड़ कर फेंक दूंगा। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ये श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। तो निष्कर्ष और गीता क्यों बताइए? 2 श्लोक बताए, जो एक श्लोक 2 बार होता है। कौन सा श्लोक है? गीता का अंतिम उद्देश्य है हम भक्त बने, हमारे मन को भगवान के नाम में लगाए। क्योंकि भगवान क्या करे? तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, तुम्हारा मन तुम्हारे काम में तो मैं मेरे धाम में। इसलिए गीता का अंतिम उद्देश्य क्या है? हम भक्त बने। भक्त बनने का आसान तरीका क्या है? मन को भगवान के नाम में लगाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भक्त हमेशा भगवान का नाम का आश्रय लेकर, भक्ति का आश्रय लेकर, गीता भागवत का आश्रय लेकर, सत्संग का आश्रय लेकर क्या करता है? मूल कारण ढूंढने का प्रयास करता है, गहराई में जाने का प्रयास करता है। जितने ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे उतनी तकलीफ होगी। जैसे मछलियां पानी के ऊपर तैरती होती है, अचानक कौन झड़प मारती है? क्या कहते हैं उसको? चील अचानक झड़प मारती। किनको पकड़ते हैं? जो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। समस्या कभी भी झड़प मार सकते हैं। या एक कंसेप्ट है ऑयल स्पिलेज। क्या है? ऑयल स्पिलेज। बड़े बड़े समंदर में बड़े बड़े टैंकर्स ऑयल के बैरल्स लेके जाते होते और कभी कभी वो फूट जाते आग लगने के कारण, जहाज को, बड़ी शिप को। और पूरा ऑयल बैरल फटने के कारण, ब्लास्ट होने के कारण पूरा ऑयल किस पे जम जाता है? पानी के ऊपर, सरफेस पे। तो किनको तकलीफ होती है? जो ऊपर ऊपर तैरे उनको तकलीफ होती है, घुटन महसूस होती है, सांस नहीं ले पाते। ऐसे भक्ति में भगवान के नाम में ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे तो तकलीफें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। किनको तकलीफ नहीं होती है? जो शार्क के समान बिल्कुल नीचे तैर रहे, उनको तकलीफ नहीं होती। जितने गहराई में जाओगे भक्ति में उतना तकलीफ कम होगी। विचिंत्यानि विचारानि पुनः पुनः, इस श्लोक में बताते आचार्य रूप गोस्वामी, पद्यावली श्लोक नंबर 20। क्या बताते? हमें गहराई में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भौतिक जगत में ये सारी समस्या कभी होती है जब हम अंदर नहीं उतरते हैं।
इसलिए टीका करते हुए रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं, अगर समुद्र के किनारे खड़े रहोगे तो मरी मछली मिलेगी। क्योंकि मरी मछली क्यों आती है किनारे? समुद्र के लहरों के कारण, वेव्स के कारण आपको किनारे खड़े होने से क्या मिलेगा? मरी हुई मछली मिलेगी। लेकिन थोड़ा साहस करके, डेयरिंग करके घुटने तक पानी में उतरोगे तो जिंदा मछली पकड़ सकते हो आप। लेकिन जितना गहराई में डुबकी लगाओगे उतने अनमोल हीरे मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हम कल चर्चा करेंगे अटूट श्रद्धा किस प्रकार की होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। तो एक उदाहरण बताया हमने कैसे गहराई में जाना है, क्यों जाना है, हाउ टू गो डीप इन डिवोशनल सर्विस। जितना आपकी भक्ति की अग्नि भड़केगी उतना ये सब जलकर खाक होगा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम समहो बचाओमी। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम भक्ति की अग्नि को बढ़ाए, तीव्रता को बढ़ाए। और सबसे आसान तरीका है नाम का आश्रय लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरा उदाहरण है, एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा एक झाड़ू को बांस बांधकर, वो बांस को हाथ में पकड़कर बिल्ली को तकलीफ दे रहा है। किसको तकलीफ दे रहा है? बिल्ली को। और बिल्ली को तो गीता भागवत का ज्ञान नहीं, कर्म का ज्ञान नहीं। बिल्ली क्या सोचती है? वो झाड़ू के उस पार देख ही नहीं सकती। इसका उसको निष्कर्ष क्या है? झाड़ू ही मेरे दुख का कारण है। ऐसे हम बिल्ली के समान बर्ताव कर रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे। जो भी हमारे जीवन में समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, संकट आ रही है, बीमारी आ रही है, उसके पीछे 3 कारण होना चाहिए। एक ही कारण को पकड़कर हम दुखों को बढ़ा रहे, तुरंत कारण को। इसलिए इतने साल भक्ति करने के बाद भी हम हैप्पी क्यों नहीं है? चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। एंड का मतलब है ए मूल में जाना, गहराई में जाना, तब आप हैप्पी हो गए, नहीं तो हिप्पी बनते रहेंगे। समझ गए? तो ये प्रश्न किसी ब्रह्मचारी ने पूछा था आश्रम छोड़ने से पहले कि प्रभु जी, हम इस्कॉन में आने से पहले, भगवान की माला करने से पहले दुखी थे, अभी माला करने के बाद भी क्यों दुखी है? तो इस पर हमने बहुत गहराई से सोचा, तब जाकर पता चला। ये शास्त्र में श्लोक आती है, इसमें 3 कारण बताए दुख के, इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज एंड अल्टीमेट कॉज। क्योंकि हम भक्त बनने के बाद, ब्रह्मचर्य बनने के बाद भी क्या करें? तुरंत कारण को पकड़े हैं और वो हमें अंदर फंसाता जा रहा है। जैसे अभिमन्यु को अंदर घुसना मालूम था, बाहर निकलना मालूम नहीं था। ऐसे हम अंदर फंसते जा रहे हैं इस तुरंत कारण को पकड़ने से, और इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें क्या करना है? तुरंत कारण को नहीं पकड़ना है, मूल कारण को पकड़ना है। जितना गहराई में जाओगे उतनी बुद्धि आपकी विकसित होगी, फर्क करने की दृढ़ बुद्धि और निश्चित बुद्धि। अरे बुद्धि आपको दुखों से ऊपर उठा सकती है। इसलिए कल हम चर्चा करेंगे कि कैसे अटूट श्रद्धा को हम बढ़ाए, क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ कमी है अटूट श्रद्धा की। ये अटूट न होने के कारण हम टूटते जा रहे हैं, अटूट न होने के कारण भक्ति में टूटते जा रहे हैं, आश्रम में टूटते जा रहे हैं। अगर ये अटूट श्रद्धा होगी तो 33 कोटि देवता, नवग्रह, सारा जगत भी आपके खिलाफ खड़ा हो, कोई माई का लाल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। खंड खंड है देह यदि जाए प्राण, तबु अमी वदने ना छाड़ी हरिनाम। है कि नहीं? क्या कहा हरिदास ठाकुर ने? जब 22 मार्केट प्लेस में उनको किससे मार रहे थे? हंटर से मार रहे थे, चाबुक से। हम एक मार्केट में आउट हो जाते थे,
लेकिन बाकी 22 मार्केट में मार खाने के बाद भी उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। उल्टा चाबुक से मारने वाले उनके चरणों में गिर कर लगे रोते हुए, कम से कम हमारे लिए मर जाओ, अगर आप नहीं मरोगे तो काजी हमें मार देगा। तो इतनी करुणा, इतनी सहनशीलता कभी आएगी जब अटूट श्रद्धा होगी। खंड खंड का मतलब क्या है? क्या है? हमें सिर्फ खंड खंड का मतलब क्या मालूम है? श्रीखंड और आम्रखंड, इसके अलावा कुछ मालूम खंड खंड का मतलब टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी कि काजी ने बुलाकर उनको सभा में, क्योंकि शिकायत थी दोनों समाज से, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। हिंदू लोग क्या कह रहे थे, ये मुसलमान व्यक्ति होकर भी भगवान का नाम क्यों ले रहा है, हमारे हिंदू भगवान का, इसको खत्म कर दो। और मुस्लिम समाज क्या कर रहा था, ये मुस्लिम होकर भी हिंदू भगवान का नाम क्यों ले रहा है, काफिर हो चुका है, इसको खत्म कर दो। इसलिए उनको पकड़ कर लाए काजी जबरदस्ती सभा में, दरबार में, और एक अलग से कमरे में ले जाकर अपने दाढ़ी में खुजलाते हुए कहने लगे, तुम मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूं, तुमको एक विशेष छूट दे रहा हूं, या तो हरे कृष्णा करना बंद करो या गांव छोड़कर भाग जाओ। ये तो धमकी दी। क्या दी धमकी? तुम्हारे शरीर के हजारों हजारों टुकड़े करेंगे। हम होते तो कहते, काजी साहब बहुत अच्छा बताया आपने, ये माला ले लो, अभी इसके फिर बाद मेरा थोबड़ा कभी दिखाऊंगा नहीं, हमेशा के लिए जा रहा हूं। लेकिन हरिदास ठाकुर में कितनी अटूट श्रद्धा थी नाम के प्रति। धमकी दी काजी ने, लेकिन उल्टी धमकी उसको दी, एक काजी या पाजी जो भी है, तुम्हारी समस्या बढ़ेगी, तुम्हारा प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो एक अक्खा टुकड़ा बोल रहा है, पूरा शरीर किसके समान है? एक अक्खे टुकड़े के समान है। इसके 1000 टुकड़ों करोगे तो आपकी समस्या 1000 गुना बढ़ेगी, क्योंकि हर एक टुकड़े से एक ही आवाज गूंज उठेगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो काजी घबरा गए इसको कहते हैं अटूट श्रद्धा। तो अटूट श्रद्धा क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होनी चाहिए, इसके लाभ क्या है, कल हम चर्चा करेंगे भाग 2 में। इसलिए भाग लीजिए, भाग मत जाइए। हाँ, भाग लो का मतलब क्या है, भाग मत जाइए, फिर से कल आइए, हाँ, और 10 लोगों को पकड़ कर लाइए, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये सारे लेक्चर आपको मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर सुदामा दास ऑफिशियल में। उसमें आप पूरे ये सेमिनार है 8 दिन का अटूट श्रद्धा, उसमें जाकर आप पूरा विस्तृत में सुन सकते हैं। तो जितने भी हरिनाम के लेक्चर्स है, कम से कम 100 लेक्चर्स होंगे, पूरे एस के लिए दिए, कैसे गहराई में जाए, कैसे भगवान के नाम का आश्रय ले, अटूट श्रद्धा किस प्रकार की होनी चाहिए, भगवान का नाम ही क्यों, ये सारे विषयों को लेकर हमने प्रयास किया है, जितना भी 30 साल का अनुभव इसमें डालने का। तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को भी इसको फॉरवर्ड करके, जो भी उनकी समस्या है भगवान के नाम के प्रति, जिनकी अटूट श्रद्धा कम हो रही है, लोग धर्मांतर पे चले गए हैं, लोग भगवान के नाम को गाली दे रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे, ये सारी समस्याओं का जड़ है हम नाम की महिमा को, ताकत को समझ नहीं पाए। तो नाम में ताकत क्या है, एक कल हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार की अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो बोलो केर प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। क्योंकि विषय पूरा नहीं हुआ अटूट श्रद्धा, तो जो भी प्रश्न है कल पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।